निर्देशांक ज्यामिति से ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन, यदि ए 3 पर 8, बी -4 पर 2 और सी 5 पर -1 त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं तब इसका क्षेत्रफल होगा। चार ऑप्शन है, ए 3 पर 8, बी -4 पर 2, सी 5 पर -1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2। x1 का मान x1 y1 है, ये x2 y2 x3 y3, x1 का मान 3 है, फिर y2 - y3 y2 2 -y3 फिर माइनस प्लस कर देगा +1 प्लस x2 का मान 4 है, फिर है y3 - y1 -1 -8 प्लस x3 का मान 5 y1 - y2 8 - 2 1/2 3 2 1 3 3 2 1 हो जाएगा प्लस -4 2 9 8 है 9 -9 प्लस 5 गुणे 8 में से 2 घटेगा 6 1/2 3 9 प्लस माइनस प्लस होगा 9 चौके 36 प्लस 5 छके 30 30 और 36 66 और 9 75 75/2 अर्थात हम इसको भाग दे देंगे 37 वर्ग इकाई। यहाँ पर आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एबीसी के दो शीर्ष ए -1 पर 4, बी 5 पर 2 है तथा इसका मध्य केंद्र जी 0 पर -3 है, तब सी का निर्देशांक है। ऑप्शन है 4 पर 3, 4 पर 15, -4 पर -15, -15 पर -4। ए बी सी तीन को शीर्ष है, ए का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है, सी का पूछ रहा है, जबकि जी का दिया है इसके केंद्र का। केंद्र जी का निर्देशांक 0 पर -3 है। यहाँ पर केंद्र जी निकालने के लिए यदि कहे तीनों शीर्ष जो है यही सूत्र लगाएंगे हम जी का निर्देशांक का x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 x1 + x2 + x3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 -1 + 5 + x पर y मान लिए हैं बटा में 3। यहाँ पर y1 + y2 + y3 4 + 2 + y बटा में दोनों में 3 है बराबर 0 पर -3 है। 5 में से 1 घटेगा 4 + 1 बटा में 3 4 में 6 + y बटा 3 बराबर 0 पर 3 है। अब हम तुलना कर देंगे, ये x से x का तुलना करेंगे। 4 + x बटा 3 बराबर 0, विभाग में इधर आएगा गुणा में तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में 4। पुनः जब हम y से y का तुलना करेंगे, ये x निर्देशांक है, y निर्देशांक है, 6 + y बटा 3 बराबर -3 है, तो ये भाग में इधर आएगा गुणा में 3 3 9 हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर -9 प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 6, तो y बराबर -9 - 6 -15। आप देख रहे हो कि x बराबर -4 है और y बराबर -15 है, तो c का निर्देशांक -4 पर -15 ही होगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं, चालू है। क्वेश्चन है,
2 हुआ था। तीसरा P, बिंदु P 1 पर 2 बिंदुओं A -2 पर 1 और B 7 पर 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है? पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन 2:1, तीसरा ऑप्शन 3:2, चौथा ऑप्शन है 2:3। रेखा ए बी -2 पर 1 7 पर 4, यहाँ पर P कोई बिंदु है, 2 1 पर 2 निर्देशांक है, किस अनुपात में बांटती है? तो हम मान लेते हैं m/n में ये बांटती है। P का निर्देशांक हम 1 से बराबर निकाल के काम चला लेंगे। x बराबर होता है mx2 + nx 1/m + n। x का मान 1 है बराबर n का मान है, तो m x2 x1 y1 x2 y2 मतलब 7 + n का मान n, x1 का मान -2/m + n। फिर इससे गुणा करेंगे तो हम यहाँ से पाएंगे 7m ± 7n 9 2 में n में 2n, m में 1 में m + n या 7m प्लस में m इधर आएगा तो माइनस में m, ये n माइनस में 2n है, इधर आएगा तो प्लस में 2n, या 7m में से 1m घटेगा तो 6m हो जाएगा और बराबर 2n और 1n 3n, तो m बटा में इधर आएगा तो m हो जाएगा बराबर 3/6 × 6, m बराबर 1:2, 1:2 पहला ऑप्शन है, देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का अगला पार्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कर है सवाल, y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे कह रहा है बिंदु A स्थित है। A के निर्देशांक है, y अक्ष पर बिंदु स्थित है, x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर नीचे, तो ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, और 1 2 3 4 और 5 इकाई दूरी पर नीचे ये बिंदु है, तो इसका निर्देशांक होगा y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है और y है तो -5 है। तो ये आसान सा सवाल है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 0 पर -5, तो यही तो आता है 5 इकाई ऊपर y अक्ष पर, तो हम लोग इसको लिखते यहाँ पर और 0 पर 5 लिखते। यदि x अक्ष पर लिखना हो तो हम लिखते 5 पर 0, इधर लिखना हो यहाँ पर तो -2 पर 0 लिखते। तो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होगा। अगला प्रश्न है, A 5 पर -2 और B 9 पर 6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है, तो P के निर्देशांक है।
ऑप्शन दिया है चारों। देखते हैं हम ए और बी दो बिंदु है, निर्देशांक 5 पर -2, 9 पर 6। 3:1 के अनुपात में यहाँ पर P बिंदु बांटती है इसको, तो P का निर्देशांक सूत्र होता है अंतर विभाजन है, तो mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + my1 बटा m + n। देखेंगे तो m का मान 3 है, n का मान 1 है। 3x2 ये x1 y1 ये x2 और y2, तो m का मान 3, x2 का मान 9 है, प्लस nx1 n का मान 1 है, x1 का मान 5 है, कॉमा my2 m का मान 3 y2 का मान 6 है, प्लस ny1 n का मान 1 और y1 का मान -2 है, बटा में m + n, यहाँ m + n है बटा में, 3 + 1 हो जाएगा। 3 9 27 प्लस 5 एकम 5, यहाँ पर 3 छके 18, ये प्लस माइनस और 2 एकम 2, ये 3 1 4 3 1 4 जोड़ करके 27 5 32 बटा में 4, यहाँ पर 18 में से 2 घटेगा 16 बटा में 4, 4 8 32, ये 4 चौके 16, यानी 8 पर 4 निर्देशांक है, 8 पर 4 दूसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मिटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः -2 पर -1, 3 पर -2 और -1 पर 2 है, तो माध्यिका एडी की लंबाई है, तो माध्यिका एडी की लंबाई है। पहला ऑप्शन है √10, दूसरा ऑप्शन √2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 4√2। देखें सवाल अच्छा है। एक त्रिभुज है ए बी सी, निर्देशांक दे रखा है -2 पर -1, यहाँ पर 3 पर -2, -1 पर 2 का माध्यिका, यहाँ पर मध्य बिंदु होता है बीसी का, यही माध्यिका हम बोलेंगे एडी है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु डी का निर्देशांक x1 + x2 बटा में 2, यानी 3 में से 1 घटेगा, 2 2 बटा 2 करेंगे तो 1, y1 + y2 बटा में 2, -2 प्लस 2 0 बटा में 2 करेंगे 0 ही होगा। करेक्ट एडी का लंबाई है, तो एडी बराबर सूत्र होता है x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। x1 - x2 -2 -1 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -1 - 0 के होल स्क्वायर, -1 - 2 -3 होगा, स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर, ये माइनस प्लस 3 3 9 प्लस माइनस प्लस 1 एकम 1 9 1 10 इकाई होगा, वही स्क्वायर रूट में पहला ऑप्शन सही है।